Hi everyone, welcome back to Maths on Blackboard guys. So I hope all of you are doing absolutely fine. आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर में 1.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन. सो इन द लास्ट वीडियो हमने पढ़ा कि इरैशनैलिटी ऑफ नंबर्स को प्रूव कैसे करते हैं. राइट एवरीवन, कि इरैशनैलिटी कैसे प्रूव होती है बेस्ड ऑन एक थ्योरम, सिंपल सी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे बेस्ड है वो थ्योरम. सो हमने पढ़ा था कि √2 कैसे इरैशनल प्रूव हुआ. उसी सेम कंसेप्ट से आज हम √5 को इरैशनल प्रूव करेंगे. ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी 1.3 एक्सरसाइज का. तो फर्स्ट स्टेप कि हम अज्यूम कर लेंगे कि ये √5 जो है, सपोज √5 इज रैशनल. ऑपोजिट सपोज कर लो, सपोज √5 इज रैशनल. राइट. सेकेंड स्टेप होता है कि ये रैशनल नंबर है तो ये a/b के इक्वल या p/q के इक्वल लिखा जा सकता है. करेक्ट. तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो कभी जीरो नहीं हो सकता. एंड a एंड b आर को प्राइम. ये को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम का मतलब मैंने बताया था कि इसका मतलब होता है कि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर्स. राइट, कि दोनों का कोई सेम फैक्टर नहीं है. करेक्ट. ओके. उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है? रीअरेंजमेंट, कि बी को इधर ले जाओ. तो ये बन गया b√5 इज इक्वल टू a. उसके बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करते हैं. b√5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. तो √5 का स्क्वायर होता है 5. ये बन गया 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. तो हम उसके बाद a स्क्वायर और 5 में बस रिलेशन देखते हैं. क्या रिलेशन है? कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर. तो इसका मतलब 5 डिवाइड्स a ऑल्सो. ठीक है, 5 डिवाइड्स a ऑल्सो. यही वो थ्योरम है जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है. तो ये मेरा फर्स्ट कंक्लूजन निकल गया, 5 डिवाइड्स a. अब चौथा स्टेप है, 5 डिवाइड्स a का मतलब ये होता है कि a जो है वो मल्टीपल है 5 का. a इज मल्टीपल ऑफ 5. ठीक है. तो a अगर मल्टीपल ऑफ 5 है तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय c. c कोई इंटीजर है. राइट. ये हमारा फोर्थ स्टेप होता है. फिर हम इसमें फिर से स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करते हैं. तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करके. लेकिन a स्क्वायर की वैल्यू इस स्टेप से मुझे पता है कि 5b स्क्वायर है. तो यहाँ पुट कर दो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर. 5 को डिवाइड किया तो ये बन गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर. ये कंक्लूजन निकल गया. फिर से हमें 5 और b स्क्वायर में रिलेशन देख लेना है. तो 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, इसका मतलब 5 डिवाइड्स b ऑल्सो. 5 डिवाइड्स b स्क्वायर तो 5 डिवाइड्स b ऑल्सो. राइट. ये मेरा बॉक्स नंबर 1, ये मेरा बॉक्स नंबर 2. मुझे बस इन दोनों से काम है. राइट. इसके बेसिस पे मैं आराम से इरैशनैलिटी प्रूव कर सकता हूं. लेट्स हैव अ लुक कैसे कर सकते हैं. तो पहला बॉक्स ये कह रहा था कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स a ऑल्सो. ये फर्स्ट था. सेकेंड बॉक्स ये कह रहा था कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स b ऑल्सो. करेक्ट. यहां तक मेरा हो गया पहले 4 स्टेप्स में. राइट एवरीवन. तो अब फिफ्थ स्टेप में क्या करना है? फिफ्थ स्टेप में हमने देखा इन दोनों को, 5 डिवाइड्स a एंड 5 डिवाइड्स b. इसका मतलब ये हुआ कि 5 डिवाइड्स बोथ a एंड b. 5 डिवाइड्स बोथ a एंड b. करेक्ट. इसका मतलब क्या हुआ? इट मींस 5 is a common factor of a and b. It means 5 is a common factor of a and b. करेक्ट. क्योंकि वो दोनों को डिवाइड कर रहा है तो 5 इसका मतलब कॉमन फैक्टर है a और b का. लेकिन ये पॉसिबल है क्या कि 5 या कोई भी नंबर a और b का कॉमन फैक्टर हो? ये तो पॉसिबल ही नहीं है. बट इट इज नॉट पॉसिबल. क्यों नहीं है पॉसिबल? बट इट इज नॉट पॉसिबल. क्यों? बिकॉज a एंड b आर को प्राइम. को प्राइम है तो कोई कॉमन फैक्टर कहां से आ गया? बिकॉज a एंड b आर को प्राइम. तो जब को प्राइम है तो कॉमन फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है. राइट. तो हम उसके बाद लिखेंगे दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुई? दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. राइट. और ये अराइज क्यों हुई? इट हैज अराइज्ड बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजम्पशन, कि हमने कुछ गलत एज्यूम कर लिया इसलिए ऐसा हुआ है. इट हैज अराइज्ड बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजम्पशन. वो रॉन्ग एजम्पशन हमारी फर्स्ट स्टेप में है. वो रॉन्ग एजम्पशन हमारी फर्स्ट स्टेप में है. और फर्स्ट स्टेप में हमने क्या एज्यूम कर लिया था?
फर्स्ट स्टेप में हमने ये एज्यूम कर लिया था कि ये जो √5 है वो एक रैशनल नंबर है। तो जब हमारी एजम्पशन ही गलत है तो आंसर भी नहीं हो पाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन आएगी। तो हम कह सकते हैं हेंस √5 इज इरैशनल। सिंपल, ये हमारा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है। राइट एवरीवन, सिंपल। ओके, स्टेप वाइज करेंगे तो बहुत सिंपल है गाइस, लेंथी है थोड़ा, बट अगर हम स्टेप वाइज समझेंगे तो इट्स वेरी इजी। और इसी के बेसिस पे √2, √3, √7, √11 ऐसे सारे इरेशनल नंबर्स हम कर सकते हैं, राइट। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आ गया ऐसे कॉम्बिनेशन वाला, 3 + 2 √5 को इरेशनल प्रूव करो। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, ये तो हमें पता है, राइट। अच्छा, तो इसमें क्या करना होता है, फिर से फर्स्ट स्टेप तो बिल्कुल सेम है, 3 + 2 √5 इज रैशनल, ऐसा हमने सपोज कर लिया, ठीक है। ये हमारी सपोजिशन है, एजम्पशन है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप सेम हो गया, ये हमारी एजम्पशन है, करेक्ट। देन सेकेंड स्टेप में वही इसको a/b के इक्वल ले लो, 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b, ठीक है। वही a और b हमें पता है कि जब भी हम किसी रैशनल नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो वो इंटीजर्स होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, राइट। और b इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, करेक्ट। तो अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इसको रीअरेंज करना है। हमने रीअरेंज इस हिसाब से करना है कि जो इरेशनल नंबर है √5 वो लेफ्ट साइड पे रह जाए, बाकी सब राइट साइड पे चला जाए। तो पहले मैं 3 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो 2 √5 इज इक्वल टू a/b -3, ठीक है। तो इनका एलसीएम लेके इनको सब्ट्रैक्ट किया, तो एलसीएम लेके जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन गया a -3b। उसके बाद ये 2 जो है ये राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो √5 इज इक्वल टू a -3b/2b। ये मेरा फाइनल कंक्लूजन निकल गया। अब इससे इरेशनैलिटी कैसे प्रूव होती है गाइस, देखो बहुत सिंपल है। ये जो राइट साइड है, a और b इंटीजर्स हैं, तो ये हमेशा रैशनल होगा, राइट। हम लिखेंगे कि a -3b/2b इज रैशनल, a-3b/2b इज रैशनल, बट लेफ्ट साइड को देखो गाइस, बट √5 जो इसकी लेफ्ट साइड है वो इरेशनल है। तो ऐसा पॉसिबल है कि इरेशनल नंबर और रैशनल आपस में इक्वल हो जाए, राइट, बट √5 इज इरेशनल, हेंस दे कैन नॉट बी इक्वल, हेंस दे कैन नॉट बी इक्वल। तो अब ये इक्वल नहीं हो सकते, तो फिर से कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइज्ड। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजम्पशन, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, फिर से क्यों, बिकॉज ऑफ wrong assumption, this is a contradiction because of our wrong assumption। अब wrong assumption फिर से फर्स्ट स्टेप में होती है, एंड wrong assumption हमें क्लियरली दिख रही है कि 3 + 2 √5 को हमने रैशनल मान लिया, तो लिख सकते हैं हेंस 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ये उससे भी इजी है, राइट गाइस, वेरी सिंपल। हमने रीअरेंज में बस दिमाग लगाना है, रीअरेंज इस हिसाब से करना है कि जो इरेशनल पार्ट है वो लेफ्ट में रह जाए, बाकी सब राइट साइड में चला जाए, दैट्स इट। ओके गाइस, तो ये तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चंस थे थर्ड एक्सरसाइज के। थर्ड क्वेश्चन में भी 3 पार्ट्स हैं, वो भी ऐसे ही करने हैं, तो लेट्स सॉल्व देम इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके एवरीवन, सो वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट एवरीवन। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन।